जी परवीन जी सॉरी, आप अनम्यूट अच्छा कर चौथी लें। मुस्लिम को बाद में ले लें, एक बार आयशा जी को देख लें। ये साहिल भी जी आप वही आयत ला दें, मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की, अगर शायद सही पढ़ सकूं तो। नहीं जरूरत नहीं है आपके पढ़ने की, आप सिर्फ अत्तहिया सुना दें, कुछ भी सुना दें जो हम सारे मुसलमानों से टेस्ट लेते हैं वो ये आपका लेंगे। व्हाई डू वी नीड टू गो ओवर एंड अबव? अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। एब्सोल्युटली परफेक्ट। भाई जो सारे मुसलमानों टेस्ट लेते हैं वही आपका भी लेंगे। वो उस डंगर के लिए था जो लोगों के लिए टेस्ट बना रहा था, हम उसके लिए उसका वाला टेस्ट लेंगे। तो जो हम यहाँ पे हर किसी के लिए लेते हैं वही आपके साथ होगा। किसी के कहने की वजह से हम अपना टेस्ट चेंज नहीं करेंगे, और स्पेशली इस किस्म के डंगर के कहने की वजह से हम अपना टेस्ट नहीं चेंज कर सकते। बात तो सही है। प्लीज बात कीजिए आप। जी परवीन जी क्या कहना चाहती है? मैं ज्वाइन नहीं करने वाली थी, बट जब ये आकर उन्होंने कहा कि हाँ आप एक्स मुस्लिम खड़े करके दिखाइए 10, तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने ज्वाइन किया है स्ट्रीम, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। थैंक यू सो मच परवीन जी। यानी देखिए कि इन डंगरों को, और असल में ये बहानेबाजी कर रहे हैं, इनको भी मालूम है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। इसी वजह से तो ज्वाइन किया हो, वरना थोड़ी ना करता। और अभी वो जितने, और ये सारे लोग देखते हैं, ये मुफ्ती भी देख देख के रो रहा होगा, हक भी देख देख के रो रहा होगा। यार हम इतनी कोशिश कर रहे हैं लोगों को इस्लाम में टिके रहने के लिए, बचाने के लिए, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टी गेम हो रही है, लोग तो छोड़ रहे हैं। तो ये इनको वाकई में इनको डर है, खौफ है कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अच्छा परवीन जी डिस्कनेक्ट हो गई है, जरा फिर से ज्वाइन कर ले। और यार क्या बात है यार, परवीन जी के लिए एक गुलाब भेजे यार, एक आवाज में वो जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया स्ट्रीम। और सोचो कि परवीन जैसे कितनी एक्स मुस्लिमा और एक्स मुस्लिम होंगे जो जुड़ते नहीं है, लेकिन वो एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। ये तो चूंकि अभी इसे चैलेंज किया था करके इन्होंने ज्वाइन किया है, वरना कितने सारे ऐसे लोग हैं। हाँ कौन? ये आयशा जी को भी ले लें जी, ये भी कोई आयशा जी भी आई हुई है, देखें ये एक्स मुस्लिम है। आयशा तो बात ही नहीं करती है इनका, लेकिन माइक चालू हो गया शायद। माइक चालू है, इनके पीछे से गाने की आवाज तो आ रही है इनकी आज जी। आयशा एडम बड़वीबाज मोहम्मद बड़वीबाज निकल अब बैन हो गया। मैंने क्या कहा था, ये आयशा जो है ना बंदा ही है, 2 नंबर है, बैन हो गया तू। हाँ परवीन जी जी जी। तो बेसिकली मैं कुछ महीनों तक मुस्लिम ही थी, लेकिन मैं एक्चुअली रहती हूँ इंडिया में। तो मेरी जो शादी हुई है लाइक कुछ महीनों पहले ही हुई है, और मेरे जो हस्बैंड है वो एक हिंदू है। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ओके। तो हमने तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमने शादी नहीं किया, हमने इंडियन लॉ के हिसाब से शादी किया, विच इज स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू। यस ओके। तो उसमें क्या है कि उन्होंने भी अपना रिलीजन चेंज नहीं किया और मैंने भी। और रहा बात घर वालों का, तो मेरे जो पापा है एक्चुअली वो बहुत सपोर्टिव थे, बिकॉज हमारी जो फैमिली है वो ऐसी फैमिली थी लाइक, जैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत सी ऐसी फैमिली है जो उतने कट्टर मुस्लिम नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो मेरे जो फादर हैं वो बहुत थोड़े सेक्युलर टाइप के हैं, तो उन्होंने ही मेरी शादी करवाई। तो बट इसके बाद क्या हुआ, हाँ तो बट इसके बाद क्या हुआ, जो मेरी बहन है, एक्चुअली मैं घर पे सबसे बड़ी हूँ, तो मेरी जो बहन है वो जो है वो पूरा मतलब दे आर लाइक, मेरी बहनें मीन्स मेरी खुद की बहन और मेरी फुफेरी बहन और चचेरी बहनें जो है वो थोड़े से मेरे से सब छोटी हैं, और वो बहुत इस्लामिक टाइप के, लाइक वो लोग हिजाब पहनती हैं, वो लोग नमाजें पढ़ती हैं प्रॉपर, और मतलब प्रॉपर रोजा रखती हैं, सब कुछ करती हैं। तो मेरी शादी तो हो गई, एवरीवन वाज देयर एक्चुअली,
लेकिन उसके हाँ। बाद क्या हुआ ना कि मुझे तरह-तरह की चीज़ें सुनने मिली अपने घर से, बहुत तरह की चीज़ें। चाहे अगर फाइट कर थोड़ा-सा झगड़ा हो जाए बहनों में तो मतलब कोई कुछ बोल दे या फिर घर में कोई कुछ बोल दे, तो इस तरह की चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। तो उसके हुँ, बाद से क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया इस्लाम को जानना, पढ़ना। वैसे तो ऑब्वियसली पढ़ा हुआ पहले से ही था बट पता नहीं था कि क्या लिखा है। तो हुँ। वो सारी चीज़ें स्टार्ट की जब, तो स्टार्टिंग में तो पहले ज़ाकिर नायक को सुनना चालू किया, बिकॉज़ उनकी जो वीडियोज़ है वो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो हाँ, उनकी वीडियोज़ जब मैं देखना चालू हुआ 2-3 मंथ्स के बाद ऐसा लगा ना कि हर वीडियो में उनकी चीज़ें काफ़ी रिपिटेटिव हैं। वो एक ही हाँ, चीज़ें बोलते हैं एग्ज़ैक्टली। बार-बार। वो इवन अभी रट्टू है, तक असल में उन्होंने अपनी रट्टू। यस, इवोल्यूशन का थ्योरी भी वो जो सुनाया था, जो स्टोरी वही स्टोरी वो आज तक सुनाते हैं। उन्होंने चेंजेस ही नहीं किए अपने स्टोरी पे अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें बेसिकली। बस ऐड करना चाहता हूँ परवीन जी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जी, जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज़ किया है। अच्छा, मैं चूँकि ज़ाकिर नायक का बहुत बड़ा फैन था और उसके वीडियोज़ पूरे गौर से देखता था, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि वो जो टॉपिक पे बात करता है, अगर सेम टॉपिक पे बात करेगा, तो 90% ऑफ उसके वर्ड्स, उसके स्टेटमेंट एकदम सेम। यानी आपको ऐसा लगेगा कि वो बयान उसने रट्टा मारा हुआ है और सेम वर्ड, सेम एग्जाम्पल, सेम स्टेटमेंट हर जगह पे वही बोलेगा। ऐसा लगेगा कि ये पुराना वाला ही उठा के यहाँ पे ये रट्टा मारा है और बोल रहा है। बात तो सही है। आपको भी ऐसी फील होता था? बिल्कुल। और इवन वो हाँ। आयतें भी जो कुछ-कुछ पढ़ते हैं, वो पूरा नहीं पढ़ते हैं। जैसे अगर उन्होंने कुछ पूछ दिया, तो वो हाफ बताएँगे या थोड़ा और बढ़ेंगे, वहाँ तक स्टॉप कर देंगे। उसके आगे वो हम्म। नहीं जाएँगे। तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ तो ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसे एक बार यूट्यूब स्क्रॉल करते-करते बिकॉज़ मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली और मेरी एक फ्रेंड थी जो कि आलिमा थी, जो मेरी शादी में नहीं आई थी, जिसको मैंने हम्म। इनवाइट भी किया था। मुझे पता भी था वो नहीं आएँगी। तो उसने मुझे बोला था कि देखो, कुछ भी हो जाए, तुम ये मत सोचना कि तुम निकल गई हो इस्लाम से। जो बोलेगा बोलने देना, बट तुम अपनी चीज़ें कभी छोड़ना मत। क्योंकि आपको पता था मुस्लिम्स के लिए तो वो एक ही चीज़ सबसे पहला होता है जो ईमान सिखाया जाता है, आपका ईमान अल्लाह के ऊपर, एग्जैक्टली। वो हाँ। बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप वो नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक आप क्या है, आप मुस्लिम हैं। तो मुझे वैसे भी लाइक मुझे उतना नहीं पता था जितना कि अब आप लोग का स्ट्रीम देख-देख के पता चला है। तो मुझे एक्चुअली पता था बेसिक इस्लाम बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो फिर लाइक मैंने उसकी बातें सुना और घर पे जो चीज़ें हो रही थी वो अलग था। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो मैंने स्टार्ट किया चलो ठीक है, क्या मैं एक सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने इस चीज़ का स्टार्ट किया कि ये एक्चुअली है क्या? अगर क्योंकि ऑब्वियसली ना मैं एक साथ 2 चीज़ों पे सवार नहीं हो सकती। अगर अल्लाह सच्चा है तो मेरा शादी गलत है और मेरा हम्म। शादी अगर सही है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं आई एम कंफर्टेबल इनफ और सारी चीज़ें ठीक है, तो मतलब हो सकता है या दूसरा चीज़ सही ना हो। तो मेरा पर्पस यही था मतलब ये जर्नी स्टार्ट करने का। तो जी। पहले तो ज़ाकिर नायक से स्टार्ट किया, तो उनकी चीज़ें काफ़ी रिपिटिव लगने लगी, तो बोरिंग लगने लगा एक टाइम के बाद कि वो बार-बार एक ही चीज़ लूप में लेकर आके वो घुमाते रहते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। हम्म। ये हो गया पहला चीज़। और दूसरा फिर ऐसे स्क्रॉल करते-करते मुझे ज़फ़र हेरिटेक का वीडियो मिला उसके बाद। पहले हाँ। तो एक वीडियो उनका देखा जब, तो थंबनेल जो था वो ऐसा था कि देख के ऐसा मन किया खोल के देखते हैं क्या है। हम्म। तो जब उसको खोला, तो इतना ज़्यादा मैं ऑफेंड हो गई उनका 1-2 वीडियो देखने के बाद लाइक क्या बोल रहा है ये बंदा? मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। व्हाट इज़ दिस? उसके बाद हाँ। जब सुना तो ऐसा लगा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद और भी कुछ फीड में वीडियो आने लगी। तो उसके बाद और भी कुछ वीडियोज़ देखा। फिर देखते फिर आपका मैंने न्यूज़ नेशन में एक डिबेट सुना था। तो हाँ। न्यूज़ नेशन का फिर डिबेट आया तो उसको फिर थोड़ा वॉच किया। फिर उसमें मैंने एडम जी को भी देखा। तो वहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें देखी। तो उसके बाद फिर जाके मैंने क्रॉस चेक किया कि जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ें सही है या नहीं है? बिकॉज़ सिर्फ़ सुनने से तो नहीं हो पाएगा ना। तो मैंने अब क्या किया ईज़ीएस्ट वे क्या था क्योंकि वो सिर्फ़ बुक खोल के पढ़ना मतलब कुरान पढ़ना और पूरे तफ़सीर और सारी चीज़ें वो तो नहीं है।
तो मैंने क्या खोजा कि यूट्यूब में जो कुरान का जो पारा होता है उसका कोई हिंदी में वर्जन जो है कि सिर्फ आयतों को समझा दिया जाए लाइन बाय लाइन। तो फिर हाँ। मैंने वो स्टार्ट किया। तो मैंने वहां पे 15-16 पारा तक सुना। तो फिर मैंने उसको फॉलो किया। जब फिर मतलब मैं कंपैरेटिवली आपकी वीडियोस भी देखती थी, मतलब आपके और एडम जी के। तो उसमें मुझे समझ आया कि इवन फॉर लाइक ऑब्वियसली हमेशा से मेरा जो था वो वुमेन्स के ऊपर वुमेन सेंट्रिक ज्यादा था कि वुमेन्स के बारे में क्या लिखा है। और जब इतना ही मैंने समझ गई लाइक अकॉर्डिंग टू डिवोर्स के बारे में हो या स्लेवरी हो या कुछ भी चीजें, सबसे मतलब जो बुरा लगा वो औरतें एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट लाइक मेल। और लाइक जो फीमेल्स है वो बरसों से इसी के लिए लड़ते आ रही है फॉर दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो वो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि लाइक हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या फिर से वो बैकवर्ड चलना स्टार्ट कर रहे हैं या हम आगे जा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने आस्ते आस्ते करके मैंने और भी ज्यादा थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी चीजें जाना, पढ़ा और दूसरे लोगों को भी सुना। तो शुगर कोटिंग बहुत ज्यादा है हमारे मुस्लिम्स में। बात तो सही है। वो चीजें बोलेंगे भी, अगर कोई मुफ्ती है, अगर वो कोई चीजें बता भी रहे हैं, जैसे तारिक मसूद का एक स्लेवरी के ऊपर एक वीडियो है। तो उन्होंने बहुत वो शुगर कोटेड करके वो पूरा ही वो मतलब एक वुमन सेंट्रिक बना के कि औरतों की भी ख्वाहिशात होती है, वो सब करके उन्होंने पूरा उसको सेंट्रिक कर दिया है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद से मैंने आस्ते आस्ते आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, अब मैं मतलब आई कांट स्टे इन दिस, और मैंने फिर इस्लाम छोड़ दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त। और वाकई में ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत लोगों के साथ ये प्रोसेस होता है। सिर्फ जरूरत ये होती है कि परवीन और ऐसी जितनी खवातीन हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचे, बहुत जरूरी है। एक पर्सपेक्टिव मिलता है उससे। तो आप सभी लोगों से इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि पहुंचाओ यार, जितना ज्यादा पहुंचाओगे उतना ज्यादा लोग इस्लाम से बाहर निकलेंगे। अगर सोचोगे इनको वीडियो ही नहीं मिलती जफर की या हमारी, तो आज हो सकता है कि वही जाकिर नायक, चलो बोर हो गए तो जाकिर नायक के बाद जो है तारिक मसूद को पकड़ लिया, वो फनी भी है, कॉमेडी भी करते रहता है। जाकिर नायक तो कॉमेडी इतना नहीं करता है, तारिक मसूद मिल गया वो कॉमेडी करता है, तो उसी में आदमी उलझ जाता है। ये जरूरी है कि पहुंचाओ, जितना हो सके पहुंचाओ। परवीन, जैनब, हादिया जैसी कई सारी खवातीन और मर्द हजरात भी बाहर निकलेंगे, आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन परवीन जी आपको। एक सुखी जीवन आप अभी अपने पति के साथ, शौहर के साथ गुजार सकती है। इस जंजाल से आप बाहर निकली। बहुत सारा आप लोगों को हमारी दुआएं, प्यार, और खुश रहें। थैंक यू सो मच। इवन मैंने ये सब जानने के बाद अपनी बहनों को भी कुछ चीजें बताने की कोशिश की ना, गुड वे। ऐसा नहीं हाँ। कि मैंने बहुत अपोज किया, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर स्ट्रिक्टली कंडेम करूंगी या अपोज करूंगी तो वो चीजें मतलब अच्छा नहीं होगा फॉर माई फैमिली ऑल्सो। बट मुझे नहीं लगता कि मतलब दे आर रियली इंटरेस्टेड, इवन लाइक उनको मुझे हलाला जैसा टॉपिक या फिर निकाह की जो भी चीजें हैं वो सब बताने के बाद भी, इवन स्लेवरी बताने के बाद भी, मुझे कहीं हद तक लगता है कि दे आर रियली नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि हाँ भाई एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं या हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। बस हम फॉलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, दिस इज आवर कल्चर, यही मतलब चलते चला जा रहा है और हमें यही फॉलो करना है। तो ये भी एक चीज होता है ना कि वो बहुत ज्यादा उनको रोके हुए हैं सब चीज से। बिल्कुल सही बात है आपकी। बात तो सही है। असल में मैंने ये बात भी कई बार कही है कि मेजॉरिटी जो चंक है मुसलमानों का वो इस कैटेगरी में फॉल होता है कि हमने सुनना ही नहीं है, हमें मत बताओ, हम जैसे हैं वैसे ही सही है, हमारे सामने इन बातों को डिस्कस ही नहीं करो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक हिस्सा है, मेजॉरिटी है मुसलमानों की, क्योंकि ये सुनना ही नहीं चाहती है।
आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर ये मेरी बहुत शादी बड़ा नहीं इशू हुई है होती, हाँ सॉरी, जी। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती इनसे तो शायद हो सकता था कि मैं भी इनके पीछे ही दौड़ती। हो सकता था कि उतना मतलब कट्टर नहीं बन पाती, बट जो भी था, बट मैं शायद इसी के पीछे दौड़ती रहती। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छोड़ गया। हम फर्स्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला, गाड़ी चला। तो मेरा शादी बिल्कुल होने के बाद ही मुझे वो पर्पस मिला कि हाँ क्या एक्चुअल में है क्या, तो क्योंकि ऑब्वियसली एक ही चीज राइट हो सकता है, तो वो पर्पस के साथ फिर मैं आगे बढ़ी कि करना क्या है। सही बात है, सही है। चलिए, कम से कम आप निकली और आपकी अभी जो जनरेशन आएगी एटलीस्ट वो इस कल्ट का हिस्सा नहीं होंगे। तो वंस बिल्कुल, अगेन आपको बहुत बहुत एब्सोल्युटली। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, और बहुत अच्छा लगा कि आप एक आवाज में आप जुड़ी। थैंक यू सो मच मिर्ची। आपने और वो काली, हरी, लाल मिर्ची का भुक्का आपने जो इन मोमिनों के अंदर ठूसा है, पिछवाड़ों के अंदर आके, तो रियली इट्स अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, आज 4 एक्स मुस्लिम और चारों खवातीन। वाह भाई वाह, आज तो रिकॉर्ड ही बन गया, रिकॉर्ड। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। 4 एक्स मुस्लिम्स और चारों खवातीन, और एक दो अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा, एकदम वसूल हो जाएगी, आज की मेहनत वसूल हो जाएगी। जो कोई भी एक्स मुस्लिमा हमको सुनती है या सुन रही है, जरा आप भी आए और थोड़ा गवाही दे दे, टेस्टिमनी दे दे, ताकि जो है ना, ये जो मिर्ची का स्वाद है जलन वाला, वो इनको अच्छे तरीके से लगे और ये रात भर सो नहीं पाए। कई कई रात इसी कश्मकश में इनकी गुजरे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है।